आजकल क्या है कि आपने देखा होगा, पेशेंट एक्सीडेंट से नहीं मरता, पेशेंट डॉक्टर की लापरवाही से मरता है। पेशेंट किसी के पीटने से नहीं मरता, पेशेंट डॉक्टर से की लापरवाही से मरता सही है। सही है। बुढ़ापा है, 95 साल की उम्र में उसकी डेथ नेचुरल नहीं होगी, वो डॉक्टर की लापरवाही से होगी। बिल्कुल। क्योंकि उनको एक डॉक्टर से अच्छा खासा साधन मिल गया, हाँ। वे कुछ नहीं तो डॉक्टर के ऊपर डालते हैं। सबसे जो मिथ है कि ना, आते हैं हमारे पास पेशेंट, मैडम हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। नहीं, ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी स्थिति का सिलेक्शन है। ठीक कि बात है। पहले तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके लिए क्या चीज़ सही है, नॉर्मल या ऑपरेशन। मैं एक हार्मोन की बात करूंगी, मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो पीरियड्स होते हैं, जो माहवारी होती है, उसको नियंत्रित करने में। और जब अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी तो ये हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण पीसीओडी, आपने देखा होगा, पीसीओएस, पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब ये एक ऐसी बड़ी बीमारी बन गई है कि हमारे ओपीडी में भी रोज हम कम से कम अपनी जितनी ओपीडी है उसके 50% हमारे पेशेंट इसी तरह के होते हैं। नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। हमारे हेल्थ कैंपेन अभियान के तहत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता। ऋचा गुप्ता से हम महिलाओं और किशोरों की सावधानियों के बारे में और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रवि जी। आजकल हम देखते हैं कि करियर के चक्कर में महिलाओं का, खासकर जो युवतियां हैं, शादी तो हो जाती है पर घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और नौकरी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं घर में कुछ गड़बड़ तनाव होने लग जाती है, शरीर भी दिक्कत देने लग जाता है। तो क्या सावधानी बरतें कि इन दोनों में सामंजस्य हो जाए? आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल की महिलाओं पर डबल जिम्मेदारी आ गई है। पहले महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन अब क्योंकि आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बिल्कुल। वर्किंग वुमेन्स, हर कोई कैरियर बना रहा है। कैरियर बनाने की चाह प्लस साथ में उनको परिवार को भी संभाल के चलना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं की ही होती है। तो ये डबल बर्डन उनको काफ़ी स्ट्रेस में डाल रहा है। और आपको जैसे कि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, खासकर मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये जो स्ट्रेस है वो हमारी और भी बीमारियों को जन्म देता है। अब हम जैसे बात करते हैं, आपने महिलाओं की बात की, तो महिलाएं सबसे पहले जड़, जैसे हम बोलते हैं, किसी का भी बीज अगर सही नहीं होगा तो पेड़ सही नहीं उगेगा। तो अगर हम किशोरावस्था में ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे भी बीमारियां बढ़ेंगी। अब किशोरावस्था में भी आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लड़कियों में अच्छा दिखने की चाह प्लस कैरियर, माँ बाप चाहते हैं कि भाई लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके कारण लड़कियों का देर देर तक जागना, बिल्कुल। बिल्कुल लाइफ स्टाइल, आपने देखा होगा कि हमारे जब हम परिवार में रहते थे तो एक सुबह उठना बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। अब आजकल देर रात तक लोगों को पढ़ाई देर रात तक करनी है, पार्टियां करनी है। इसके चक्कर में पूरा हार्मोन, जो बॉडी के हार्मोन है, पूरे बिगड़ जाते हैं, असंतुलन बढ़ जाता है। मैं एक हार्मोन की बात करूंगी, मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो पीरियड्स होते हैं, जो माहवारी होती है, उसको नियंत्रित करने में। और जब अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी तो ये हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण पीसीओडी, आपने देखा होगा, पीसीओएस, पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको अब नाम बदलकर पीओएमएस लग गया गया है, मतलब पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब ये एक ऐसी बड़ी बीमारी बन गई है कि हमारे ओपीडी में भी जो माहवारी से संबंधित समस्याएं हैं, एक्ने प्लस मोटापा, ये सब बीमारियों से जो और किशोरावस्था में कम से कम रोज हम कम से कम अपनी जितनी ओपीडी है उसके 50% हमारे पेशेंट इसी तरह के होते हैं। माहवारी की अनियमितता के कारण दूसरा, एनीमिया, खून की कमी। पहले माना जाता था कि खून चलो 8 है 10 है ठीक है, लेकिन अब WHO ने भी गाइडलाइन कर दी है कि महिलाओं में कम से कम खून 12 होना चाहिए। अब हमारा ये है, सरकार ने लगा रखा है एनीमिया मुक्त भारत, मतलब हर औरत का खून कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो चीजें हो गई, एक तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक होना चाहिए, दूसरा आपका ब्लड ठीक होना चाहिए, तीसरी आपने देखा होगा आजकल डायबिटीज।
तो डायबिटीज की जड़ हो गई है पीसीओडी, पीओएमएस। अगर ओबेसिटी होगी, अगर मोटापा होगा तो बिल्कुल। पूरे हार्मोन्स असंतुलित होंगे, तो आगे चलकर ये डायबिटीज को जाएंगे। फिर तीसरी, जैसे कि आपने कहा था कि वो जब महिलाएं होती हैं जो कि दोनों, उनके ऊपर दो जिम्मेदारियां हो जा रही हैं, बाहर की भी, अंदर अपने समाज की भी, और प्लस घर की भी जिम्मेदारी। तो इन महिलाओं में इसके कारण, पीओएमएस के कारण, एनीमिया के कारण, इनफर्टिलिटी, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कैरियर, पहले तो महिलाएं कैरियर सेट करती हैं, कैरियर सेट करने में वो उनकी उम्र हो जाती है 30 साल। 30 साल के बाद फिर उनको लगता है कि अरे बहुत देर हो गई, अभी तक हमें बच्चा नहीं हुआ। पहले जो हम कहते थे कि भाई आप प्लानिंग करो, 1 साल लो, 1.5 साल लो, अब मेरे पास आती हैं कि हम 3 साल 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं लग रहा, क्योंकि हर बात की जल्दी है। पहले कैरियर सेट करने की जल्दी, उसके बाद बच्चा पैदा करने की जल्दी। तो ये जो पीओएमएस हो गया, प्लस एनीमिया, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड है। इनके कारण बच्चा नहीं लगता, गर्भधारण में समस्याएं। फिर 30 से 35 साल की उम्र में अगर बच्चा लगता है, लेट कैरियर लेट सेटल होता है, तो फैमिली लेट शुरू होती है। समाधान क्या है? हाँ, फैमिली लेट शुरू होती है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो समाधान है बैलेंस। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, कैरियर के प्रति इतना नहीं भागें कि अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ दें, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम एक खुद पूरा 100% दे पाएंगे, और जब हम 100% दे पाएंगे तभी एक स्वस्थ समाज का विकास होगा। तो अगर हम एनीमिया को, खून की कमी को नियंत्रित करें, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंज, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, अच्छा खाओ, जंक फूड से बचो, हेल्दी ईटिंग करो, तो ये सब चीजें हमारी इनफर्टिलिटी की समस्या को सही रखेंगी। हमको बीपी नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, प्लस जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो नहीं होगी। तो यही है कि आप स्ट्रेस नहीं करें, अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपर कराते रहें, खुद का भी ध्यान रखें। ये आपने देखा होगा कि महिलाएं होती हैं समाज, जो बच्चा कुछ खाना खा लिया, सबसे बाद में खाना खा, वही अरे कोई बात नहीं, वही 2 रोटी बची, 2 रोटी है, कोई बात नहीं, मैं तो ब्रेड खा लूंगी, इतनी दाल बची है, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, अब जैसे अपन कहें कि भाई एक तरफ करियर के चक्कर में वो 30 साल के हो जाते हैं, और फिर वो भी जल्दी है उनको। एक महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर में रहती हैं, ये सब भी करती हैं, और उसके बाद जब छोटी मोटी कोई घर में परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वो उसको ठीक है, Ignore मेरे करते हैं। मेरे तो सिर में दर्द ऐसे हो जाता है, मैं तो सुबह हाँ, से काम कर रही हूँ इसलिए हो जाता है। इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस। तो ये- इसमें सबसे ज्यादा रोल आता है मेल पार्टनर का। भाई उसको भी ध्यान देना चाहिए। अगर उसको लगता है कि वाइफ कोई चिड़चिड़ा रही है, उसको कमजोर लग रही है, और सबसे जरूरी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो मैं सब महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो अपने ब्लड, हीमोग्लोबिन लेवल, थायराइड, है ना, शुगर, बीपी, इन सब का चेकअप जरूर कराएं। और आजकल आपने सुना होगा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, कैंसर। आपने सुना होगा कि महिलाओं में कैंसर बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा इंसिडेंस किस कैंसर का है? सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल ये दोनों महिलाओं के कैंसर हैं। बिल्कुल। तो जो अब मैं आपको एक और अच्छी न्यूज देना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर होता है एचपीवी वायरस से, और एचपीवी वायरस के अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जिसे कि एचपीवी वैक्सीन कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन अपने राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, अभी मोदी जी ने करीब 2 महीने पहले ही उन्होंने घोषणा की है कि 14 से 15 साल की लड़कियों को इसकी 1 डोज फ्री लग रही है। अच्छा, गवर्नमेंट में। तो ये तो फ्री लग रही है। इसके जो वैक्सीन है उसकी डोजेज होती हैं 9 से 14 साल तक की उम्र में 2 डोज लगती हैं, 15 से 45 साल तक की उम्र में 3 डोज लगती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर से बचा इस वैक्सीन के द्वारा। दूसरा, क्या ये सबको लगवानी चाहिए? हाँ, लगवा लेनी चाहिए, बिल्कुल सबको लगवा, जैसे अपन बच्चों को लगवाते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। महिलाओं को ही लगवा लें। महिलाओं को 9 से 14 साल की उम्र में अगर हम लगवा लेते हैं 2 डोज, तो इसका बचाव काफी अच्छा होता है। सर्वाइकल कैंसर। लेकिन ये जो ठीक है अब नहीं लगवा पाए, तो हम 15 से 26 साल तक की उम्र में 3 डोज लगवा सकते हैं।
जिसकी 3 वैरायटीज होती हैं, सर्वोवैक, गार्डासिल 4, गार्डासिल 9। तो अपने जो भी पास के स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाके आप सलाह लें, और आपके घर में जो बच्चे हैं उनको जरूर लगवाएं। हालांकि ये बॉयज में भी रिकमेंडेड है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो एचपीवी वायरस है वो बॉयज में भी कुछ कैंसर करता है, जेनाइटल कैंसर होते हैं, वार्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह के कैंसर इस वायरस के द्वारा होते हैं। तो बॉयज में भी लगा लेना चाहिए, लेकिन गर्ल्स में तो जरूर लगाना चाहिए। अब मैं सर्वाइकल कैंसर की आपसे बात कर रही थी, तो ये तो हो गई बचाव की बात। दूसरा होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हम करते हैं पैप स्मेयर टेस्ट या एलवीसी टेस्ट के द्वारा। तो 30 साल की उम्र के बाद हर लेडी को अपना पैप स्मेयर टेस्ट 5 साल में रिपीट करवाना चाहिए, जिसे कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ये कैंसर टेस्ट जो होता है वो बहुत ही चीप टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है। और किसी भी अपने गायनी विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपको ये टेस्ट बताएंगे कहाँ होगा और वो करवाएं। तो शरीर में कोई सिम्टम्स आए तब कराएं या कराना ही चाहिए? स्क्रीनिंग टेस्ट है, कराना ही सिम्टम्स तो चाहिए। अलग होते हैं, कराना ये ही तो- चाहिए ये तो। हाँ बिल्कुल कराना चाहिए। एक चीज क्या है कि जैसा आज मीडियम क्लास परिवार में माना जाता है कि मैं कोई भी टेस्ट कराने जाऊंगा और प्राइवेट में चला गया तो बहुत पैसा लगेगा। ये क्या फ्री ये में सरकारी? available है, सरकारी में मैं बिल्कुल वही फ्री में। कि ये फ्री में सरकारी वैक्सीन फ्री में अवेलेबल हो गया, सर्वाइकल कैंसर का ये पैप स्मेयर टेस्ट है, ये भी फ्री में अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट अलवर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं, अपना टेस्ट कराएं, फ्री में अवेलेबल है। तीसरा, मैंने आपसे बात की ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्या अपना ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करें। अच्छा। किस तरह से करना है ये आपके पास के जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। क्या वो मतलब तो किस तरह से आपको करना है, और आपको जब भी कोई ब्रेस्ट में आपको ऐसी कोई गांठ महसूस होती है जो बढ़ रही है, जो काफी दिनों से है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है वो तो जरूर जाके अपनी जांच कराएं। फिर एक टेस्ट होता है मैमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए है। ये तो आ गई जनरल बात। अब आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज पे, कि प्रेगनेंसी से पहले क्या प्लान करें, प्रेगनेंसी में क्या करें, और प्रेगनेंसी में क्या क्या हमें जो हमारे चेतावनी के लक्षण हैं उनसे मैं आपको उनके बारे में बताते। सब जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से शुरू कर दो। प्री कॉन्सेप्शनल फॉलिक एसिड अगर लेंगे तो बच्चे जो बनावट होगी उसमें कई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और कुछ एबॉर्शन की रिस्क कम हो जाती है। दूसरा है थायराइड का टेस्ट। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए। थायराइड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई पहले शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर किसी को बार बार गर्भपात हो रहा है तो वो आप पहले डॉक्टर से मिलें कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। कई बार बच्चेदानी में कुछ जन्मजात खराबियां होती हैं जिनको हमें पहले से सही करना होता है, तो इस बारे में आप सलाह जरूर लें। कई लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, ऊपरा है, वैद्य के चक्कर में चले गए, है ना, हाँ, इन चीजों में चले गए। तो इन चीजों, ठीक है, कई लोग आपके इस घर वाले ससुराल वाले बोल रहे हैं तो आप उनको उनकी मन रखने के लिए मान लो, क्योंकि ये भी एक झगड़े का कारण बन सकता है। लेकिन आप डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर से ही लेनी है। फिर दूसरा, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप फॉलिक एसिड लें, प्लस शुरू के 3 महीने में 2 सोनोग्राफी जरूरी होती है। जैसे ही पता लगता है प्रेगनेंसी है, वैसे ही एक 3 महीने की सोनोग्राफी, जिससे हमें बच्चे की कोई भी जन्मजात खराबी होती है मेजर, वो पता चल जाती है। फिर आता है अपनी दूसरी तिमाही, तीसरे से छठे महीने की। इस तिमाही में 4.5 महीने पे एक सोनोग्राफी होती है जिसे हम बोलते हैं लेवल 2 या एनामली स्कैन। तो बच्चे में कोई भी जन्मजात खराबी हो वो इसमें पकड़ में आ जाती है। आप बोलेंगे इतनी सारी सोनोग्राफी क्यों, पहले तो नहीं होती थी। वो इसलिए क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, सुना जाता है कि बच्चे में ये खराबी निकल गई, किसी का सिर नहीं बना, किसी के पीठ पे फोड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। बिल्कुल। पॉल्यूशन प्लस अपनी हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, लड़कियों में भी आजकल मेट्रो सिटीज में ये आम बात हो गई है, और अपना लाइफ स्टाइल। तो इन सब के कारण ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर हमारा आया ये दूसरी तिमाही में एक ये सोनोग्राफी हो गई, टीके लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है, शुगर डायबिटीज का स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। फिर आता है अपना तीसरी तिमाही, 6 से 9 महीने में। इस तिमाही में शुगर, कई बार डायबिटीज इस दौरान पता चलती है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है, जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अच्छा। तो जेस्टेशनल डायबिटीज का भी पता हमें इसी दौरान लगता है।
किसी के पहले नहीं है तो भी हाँ, तो संभव भी है, ये हो सकती हो है। सकती है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं कि सिर्फ गर्भावस्था में डायबिटीज, जो कि डिलीवरी होने के बाद ठीक हो जाती है। ये डायबिटीज भी बहुत पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो बच्चे में भी डायबिटीज हो सकती है, बच्चे में कुछ जन्मजात खराबियां हो सकती हैं, बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ सकता है, बच्चे के चारों तरफ पानी ज्यादा हो सकता है, और कई बार बच्चा अचानक से पेट के अंदर सांस छोड़ देता है, जिसे हम बोलते हैं सडन डेथ। पता ही नहीं चलता। कई बार आपने सुना होगा 9 महीने तक बोलते हैं सब कुछ सही चल रहा था, अचानक बच्चे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सबसे जो कारण है महत्वपूर्ण, वो है डायबिटीज। इसी तिमाही में बीपी बढ़ने की समस्या होती है, खून की कमी है, सूजन हो जाना, कई बार बच्चा अंदर घुटने लगता है। तो ये तीसरी तिमाही में सोनोग्राफी, बच्चे के घूमने का ध्यान रखना, बच्चा दिन में 10 से 12 बार घूमना चाहिए। कोई भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी ऐसा लक्षण आपको लग रहा है जो कि असामान्य है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। और फिर आता है प्रसव। आप क्या पूछना चाहेंगे प्रसव के बारे में? हाँ, नहीं, इसमें 2 चीज़ थी। एक तो ये जो आपने सारे टेस्ट बताए, तो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ये सब नहीं करवाए जाते हैं। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की सीएचसी तरफ से तो सब अवेलेबल है। पर और आजकल तो मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आजकल पूरे टेस्ट गवर्नमेंट में फ्री में हो रहा है। आपका ममता कार्ड बनता है, ममता कार्ड में सब टेस्ट फ्री है। ग्रामीण आप वालों के लिए ग्रामीण विशेष वालों वो- के लिए, हाँ, विशेषकर। फिर उनको वाउचर दिए जा रहे हैं, जिसके द्वारा माँ वाउचर योजना, जिसके द्वारा आप किसी भी प्राइवेट में जाके अपनी सोनोग्राफी करवा सकते हो फ्री में। फ्री में होती है वो भी। कैल्शियम, आयरन हर आंगनवाड़ी पे फ्री में आपको पाए। ठीक है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट, शुगर का टेस्ट फ्री में आपको। तो ये आप कह ही नहीं सकते, कोई भी ग्रामीण महिला ये नहीं कह सकती मेरे पास पैसे की कमी थी। बस उनको जाके रेगुलर लापरवाही नहीं बरतते हैं, लापरवाही सावधानी बरतते और दूसरा, आंगनवाड़ी की जो आशा वर्कर्स हैं, वो घर घर जाके बताती। हैं। हाँ, तो तो नियम जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नियम है वैसे बताती हाँ, है वो। बताती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। और जहाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वहां जाके आंगनवाड़ी केंद्र में मिले। अब जैसे हम तो अपने जब प्रसव का समय आता है तो नॉर्मल और ऑपरेशन वाले में से क्या सिलेक्शन करना चाहिए, ये या सिलेक्शन पेशेंट का होता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिलेक्शन कर नहीं लेता है? नहीं, ये पेशेंट का सिलेक्शन होता ही नहीं है। ये सिलेक्शन का काम है डॉक्टर का। सबसे जो मिथ है कि ना, आते हैं हमारे पास पेशेंट, मैडम हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। नहीं, ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी स्थिति का सिलेक्शन है। ठीक कि बात है। पहले तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके लिए क्या चीज सही है, नॉर्मल या ऑपरेशन। ये नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन सबसे पहले सिचुएशन निर्धारित करती है। अगर आपका बच्चा उल्टा है, आड़ा है, बच्चे की पानी की कमी है, बच्चे में ग्रोथ कमी है, आप में कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो ऑपरेशन ही होगा। दूसरा, कई बार आपने सुना होगा, पेशेंट बोलता है सब कुछ सही चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था नॉर्मल डिलीवरी होगी, अचानक से डरा के ऑपरेशन कर दिया। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है क्या? कई कंडीशन ऐसी होती हैं जो अचानक से क्रिएट होती हैं, जिसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। उसको बच्चे को बचाना है, माँ को सही रखना है, तो ऑपरेशन करना ही पड़ता। तो ये जो एक मिथ है ना कि भाई जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया, हाँ, नहीं, ये नहीं वही मुझे ना कि भाई और हाँ, ये भी कई आरोप लोग है, इस तरह का सिलेक्शन, आरोप। हाँ, ये आरोप है। और कई बार सिलेक्शन ये भी होता है, कई लड़कियां होती हैं, कई होती हैं जो नहीं टॉलरेट कर पाती, भाई पेन्स हो रहे हैं, नहीं टॉलरेट कर पा रही हैं, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं टॉलरेट कर पा रही, तो भाई बिल्कुल ही उनमें हिम्मत ही नहीं है, वो नहीं पीवी करा रही, नहीं बियर कर रही, तो उस स्थिति में बिकॉज ऑफ अनकॉपरेशन वो कॉपरेट नहीं करती, तो डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ सकता है, तब पेशेंट डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये जो है ना कि पेशेंट का डिसीजन नहीं है, ये डॉक्टर का डिसीजन। फिर दूसरी जो बात, सवाल मैं पूछ रहा था कि हालांकि वो एकदम हेल्थ से वो नहीं, क्या ऐसा वास्तव में है कि प्राइवेट डॉक्टरों में कहीं कहीं ऐसा होता है कि जबरन ऑपरेशन यही करके आपको बता पैसे के यही लिए? मैं आपको बता रही हूँ ना, हाँ, भाई पैसे के लिए ऑपरेशन क्या, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसमें तो कम रिस्क है डॉक्टर को, ऑपरेशन में तो बहुत सारी रिस्क है, एनेस्थीसिया की रिस्क, सर्जरी की रिस्क, बहुत सारी रिस्क है। तो ये जो है ना, पैसे के चक्कर में खर्चा वही होगा आपका ऐसा नॉर्मल नहीं होता, ऑपरेशन में, ऐसा कहना कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता है। कहीं भी नहीं होता हाँ, है। ये लेकिन आजकल क्या है कि आपने देखा होगा, पेशेंट एक्सीडेंट से नहीं मरता, पेशेंट डॉक्टर की लापरवाही से ही मरता है। पेशेंट
किसी के पीटने से नहीं मरता, पेशेंट डॉक्टर से की लापरवाही से मरता सही है। सही है, बुढ़ापा है 95 साल की उम्र में, उसकी डेथ नेचुरल नहीं होगी, वो डॉक्टर की लापरवाही से होगी। बिल्कुल। क्योंकि उनको एक डॉक्टर से अच्छा खासा साधन मिल गया, हाँ, वे कुछ नहीं तो डॉक्टर के ऊपर डाल। तो यही एक हमारी जो समाज की धारणा बन गई है ना, कि डॉक्टर एक ऐसा जीव मिल गया है कि जिसके ऊपर आप सब कुछ थोप दो, कि हम तो सब दिखा रहे थे, डॉक्टर ने एंड तक तो बोला नहीं कुछ है, बाद में बोल दिया सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर ना डॉक्टर आपके पास 24 घंटे रह रहा है, ना उसने आपका बच्चा बनाया, ना उसने मदर बनाई, ना उसने सिचुएशंस बनाई, सही बात वो है। तो जो स्थिति है वो आपको बता रहा है। फिर आती है प्रसव कहाँ कराएं। मैं इस बात पे सबसे ज्यादा आप लोगों को कहना चाहूंगी कि कई बार आपने जो कहा ना कि भाई प्राइवेट में जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, तो कई बार डॉक्टर पहले 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, कोई डाई खोल के बैठी है, कोई नर्स खोल के बैठ गई, क्योंकि क्रैक्स बहुत हैं। बिल्कुल। अब वो इस चक्कर में चले जाते हैं कि उन्होंने कहा नहीं तीसरा में ऑपरेशन करा देंगे। हमारे पास केसेस आते हैं बच्चेदानी फटी हुई या ऑपरेशन एंड टाइप पे करना पड़ा, बच्चा भी नहीं मिला और माँ की भी हालत बेकार हो गई। तो कृपया आप प्रसव इस जगह कराएं जहां पर माँ और बच्चे के संभालने की पूरी सुविधाएं हों। और अलवर में गायनेकोलॉजिस्ट, सरकारी अस्पताल, ईएसआई, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं। तो इन क्रैक्स के, इन नर्स के चक्करों में नहीं फंसें और डिलीवरी वही कराएं जहां सब सुविधाएं हैं। आपको जिस डॉक्टर पे विश्वास है वहीं जाएं, लेकिन ऐसी जगह कराएं, इस चक्कर में नहीं पड़े कि मैं तुम्हारा बच्चा नॉर्मल करा दूंगी। क्योंकि जिस बच्चे को आपने 9 महीने पेट में रखा है, जिसको आपने इतने अच्छे से, पौधा जितना अच्छे से सींचा है, बिल्कुल। तो उसका स्वस्थ होना, उसका इस समाज में अच्छे तरह से रहना बहुत जरूरी है। और माँ का स्वस्थ रोना, क्योंकि बोला गया है कि डिलीवरी एक नया जन्म है, बिल्कुल। है ना। तो उसको आप ऐसी जगह कराएं जहां पर सब सुविधाएं हैं। क्योंकि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अचानक से आ जाती हैं। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार बीपी के कारण करेड़े आ जाते हैं, कई बार बच्चेदानी फट जाती है, बच्चा कई बार रोता नहीं है अचानक से। तो जहाँ पर अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं। डिलीवरी के बाद में भी ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद माँ की हेल्थ का प्लस बच्चे की हेल्थ का। आपने कई बार देखा होगा, बच्चा हमने तो अच्छे खासे दूध पी के सुलाया था, सोते सोते रह गया। तो क्यों रह जाता है? क्योंकि हम बच्चे को दूध पिला के सुला देते हैं। आपने बर्पिंग, एक डकार दिलाना बोलते हैं, बर्पिंग। बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब तक थपथपाते रहना चाहिए जब तक बच्चा एक बार भगा ले, है ना। कई बार बच्चे को लेटे लेटे, सोते सोते दूध पिला लिया तो बच्चा वॉमिट करके वो एस्पिरेट कर जाता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। और माँ को रहता है सोते सोते सुला दिया। तो एक तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, किस तरह से करानी है, माँ का भी ध्यान। डिलीवरी होने के बाद उसको आयरन, कैल्शियम कम से कम 6 महीने तक लेना चाहिए। कई बार माँ इस वातावरण को जो चेंज होता है उसको नहीं सह पाती है तो डिप्रेशन में चली जाती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि माँ का कुछ मेंटल हेल्थ हो रही है तो आप साइकेट्रिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये नहीं सोचे कि वो पागलपन वाले डॉक्टर हैं, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना आना भी बहुत जरूरी है। और एक अच्छी माँ, एक अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ के लिए पूरे परिवार का सहयोग जरूरी। तो हम लोग एक प्रोग्राम भी करते हैं ऑनलाइन, माँ की पाठशाला। अच्छा। ये जो जूम पे होता है 1 और 15 को 1 से 2:30 बजे तक। तो इसमें हम मदर के लिए और उनके परिवार के लिए टॉपिक्स रखते हैं कि कैसे आपको माँ का क्या वातावरण करना है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा कर सकती है। आपने सुना होगा कि भाई जो अभिमन्यु जब पेट में था, तो ये सही है। अगर आप बच्चा पेट में है, आप उसको जो सुना रहे हैं, जैसा बना रहे हैं, वो वैसा बनेगा। तो कई फॉरेन कंट्रीज में तो क्लासेस होती हैं। अच्छा। वो इस तरह से जाते हैं, भाई मैंने अपने बच्चे को मैथमेटिशियन बनाना है, तो वो उस दौरान मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आप सोचेंगे, जिस तरह का आप संवाद रहेंगे, जो आपका वातावरण रहेगा, बच्चा वही सीखता है। अच्छा। तो हम इस तरह की क्लासेस लेते हैं कि आप कैसे तो टेंशन फ्री रहें, क्या तो बच्चे को सिखाएं। आप अच्छा अगर पढ़ेंगे, अच्छा संगीत सुनेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे संस्कार लेंगे, अच्छा खाएंगे, तो बच्चा भी आपका स्वस्थ पैदा होगा और अच्छा सुसंस्कृत पैदा होगा। स्वस्थ से मतलब ये नहीं है कि खाली स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ पैदा हो। आपने देखा होगा आजकल कितना सोशल बढ़ रहा बिल्कुल है ना, बच्चे इतने एग्रेसिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ वो सीरियल देखती है, सास बहू, कोई चीज पढ़ती।
यही है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी उसकी जरूरत है। ये आया गर्भावस्था, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया ही ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, प्लस कैल्शियम लेवल का, आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर होना चाहिए। और माहवारी जाने के बाद पोस्ट मीनोपॉजल भी हमें योगा करते रहना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल देखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और कभी कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जो कि मीनोपॉज के बाद होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, एंड यूट्रस का कैंसर हो गया। तो अगर किसी की माहवारी चली गई 1 साल तक बंद होने के बाद, अगर उसको दोबारा पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज है तो भी मिलना चाहिए। और भी वैसे तो मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है, अगर कुछ रह गया हो क्योंकि समय की शायद वो तो अपन और करते रहेंगे, अगर आगे भी जानकारी देते रहेंगे। एक बस ये था कि वो जो जूम मीटिंग आप बता रहे हैं, तो वो क्या कॉमन होती है हाँ या कॉमन है, उसका जो अच्छा। लिंक है मैं आपको दे दूंगी, आप अपने स्क्रीन पर चला सकते हैं। हाँ, तो एवरी 1 and 15 को 1 से 2:30 बजे तक कोई भी इसमें join हाँ कर कोई सकता भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको फ्री इच्छा है वो, बस जूम ऐप डाउनलोड करना है। हाँ वो तो और इसमें हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है, प्लस ये गायत्री परिवार और नाची के सहयोग से है। तो एक हमारा स्पिरिचुअल टॉपिक होता है कि गर्भावस्था में क्या संवाद करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, क्या संस्कार करने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अभियान है जो हम लगातार 4 साल से चला रहे हैं। ये हमारा 5th ईयर है उसका रनिंग का। तो ये सब यही है कि एक स्वस्थ समाज बने, सुसंस्कृत समाज बने, और जो समाज में जो इतनी कहना चाहिए एग्रेसिवनेस, स्ट्रेस जो आ रहा है उसको कम कर सके। सही ना बेकम हो। हाँ कम कर सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कोई जा रहा है स्कूटर, सामने आ गया तो वो तो ऐसे लड़ने को हो जाता है कि लोगों में आजकल पेशेंस रहा ही नहीं। बिल्कुल ही। ये चीज डे टू डे सब लोग फेस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस फ्री रहे, अपने प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराते रहें, हीमोग्लोबिन 12 रहना चाहिए, थायराइड कंट्रोल रहना चाहिए, ओबेसिटी नहीं रहना चाहिए, योगा करो, हेल्दी लाइफस्टाइल करो, टाइम से उठो, टाइम से जियो, टाइम से उठो, टाइम से सो, और हेल्दी लाइफस्टाइल। और मोबाइल सबसे जो इम्पोर्टेंट, स्क्रीनिंग टाइम कम करो। अपने बच्चों को प्लीज मोबाइल नहीं दें, बच्चों को मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खिलाएं। बच्चा तंग कर रहा है तो उसको मोबाइल नहीं पकड़ाएं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, आपको अभी इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो बच्चों का जो विकास है उसको धीरे धीरे स्लो कर देगी और बच्चों को एंटी सोशल बना देगी। तो आपने देखा है कई ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बैन ही हो गया 18 साल तक के बच्चों के लिए, और डी एडिक्शन क्लासेस चल रही हैं। तो इंडिया में ये नौबत नहीं आए तो आप अभी से समझ जाए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋचा गुप्ता जी, जिन्होंने आपको बहुत जानकारियां दी और शायद बच्चे के भविष्य के लिए और खासकर माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत आपके काम आएंगी। मिशन सच नेटवर्क अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें।